वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। अब आज मैं बसंत पंचमी की कथा के साथ एक और छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। बसंत पंचमी यह उत्सव माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। यह पर्व वास्तव में ऋतुराज बसंत की अगवानी की सूचना देता है। इस दिन से ही होली तथा गम्मार गीत प्रारंभ किए जाते हैं। गेहूँ तथा जौ की स्वर्णिम बालियाँ भगवान को अर्पित की जाती है। भगवान विष्णु तथा सरस्वती के पूजन का विशेष फल है। भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके जब उसे संसार में देखते हैं तो चारों ओर सुनसान निर्जन दिखाई देता है। उदासी से सारा वातावरण मुकसा हो गया था, जैसे कि किसी के वाणी भी नहीं हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल कणों के पड़ते ही वृक्षों से एक शक्ति उत्पन्न हुई, जो दोनों हाथों में वीणा बजा रही थी तथा दो हाथों में क्रमशः पुस्तक और माला धारण किए हुए थी। ब्रह्मा जी उस देवी से वीणा बजाकर संसार की मुक्तता तथा उदासी दूर करने को कहा। तब उस देवी ने वीणा के मधुर नाद से सब जीवों को वाणी प्रदान की, इसीलिए उस देवी को सरस्वती कहा गया। यह देवी विद्या बुद्धि को देने वाली है, इसलिए हर घरों में सरस्वती की पूजा की जाती है। बोलो सरस्वती माता की जय हो। अब आपको एक कहानी सुना रही हूँ, ईश्वर में विश्वास। एक संत एक कुएं पर स्वयं को लटकाकर ध्यान किया करते थे और कहते थे कि जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफें किया करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूं। वह रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। जब रस्सी टूटी, उसे कृष्ण जी ने अपनी गोदी में ले लिया और दर्शन भी दिए। तब यह व्यक्ति ने पूछा कि आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वे संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर उस आदमी को मुझसे ज़्यादा जंजीर पर विश्वास है, और तुझे खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास है, इसलिए मैं आ गया। आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे। आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और वो शीघ्र ही कराएगी। प्रश्न केवल इतना है कि आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। शरीर रूपी यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को वे अपनी माया से घुमाते रहते हैं। इसे सदैव याद रखें और बुद्धि में धारण करने के साथ व्यवहार में भी धारण करें। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।